आज हम आप सभी को अजा एकादशी की एक पौराणिक व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद होने वाली गरीबी और दुखों का नाश होता है। सबसे पहले दोस्तों, बात करें अजा एकादशी के महत्व की। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। अजा का अर्थ है जन्म मृत्यु से मुक्त, लेकिन यहाँ ये समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी है। ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, जो जगत के पालनहार है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर, जो महाभारत के महानायक थे, ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे इस व्रत की विधि, कथा और इसका महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं विष्णु अवतार थे, मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब विधि की बात करें तो व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से होती है। दशमी को सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण करें, लेकिन नमक रहित सात्विक भोजन। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, तुलसी पत्र से पूजा करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें, फलाहार कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें, द्वादशी को पारण करें, ब्राह्मणों को दान दें। इस व्रत का महत्व इतना बड़ा है कि ये अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आइए हम मूल कथा को विस्तार से सुने। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के हृदय स्थल में, जहां गंगा की पवित्र धारा बहती थी और हिमालय की चोटियां आकाश को छूती थी, वहां अयोध्या नगरी बसी हुई थी। ये नगरी सोने की तरह चमकती थी, जहां न्याय की देवी विराजमान थी और सत्य का साम्राज्य फैला हुआ था। इस नगरी के चक्रवर्ती सम्राट थे राजा हरिश्चंद्र, जिनका नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ता था। वे न केवल सत्यवादी थे, बल्कि न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण भी। उनका राज्य इतना विशाल था कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। पूर्व से जहां सूर्योदय होता, पश्चिम तक जहां सूर्यास्त, उत्तर के बर्फीले पर्वतों से दक्षिण के समुद्र तट तक। राज्य की सीमाएं इतनी विस्तृत थी कि व्यापारी कारवां महीनों चलते रहते और हर जगह हरिश्चंद्र का नाम गूंजता। राजा हरिश्चंद्र का जन्म ही एक चमत्कार था। उनके पिता राजा त्रिशंकु लंबे समय तक पुत्रहीन रहे थे। उन्होंने देवताओं की आराधना की, यज्ञ किए और अंत में वरुण देवता ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया। हरिश्चंद्र का बचपन राजमहल की आलीशान दीवारों में बीता, जहां वे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते। उनके गुरु थे महर्षि वशिष्ठ, जो उन्हें वेदों, शास्त्रों, युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा देते। छोटी उम्र से ही हरिश्चंद्र सत्य के प्रति इतने निष्ठावान थे कि एक बार खेलते हुए उन्होंने एक झूठ बोल दिया और रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन उन्होंने गुरु से क्षमा मांगी और व्रत लिया कि जीवन भर सत्य से विचलित नहीं होंगे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी रानी शैब्या, जो एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी। शैब्या की सुंदरता चंद्रमा जैसी थी, लेकिन उससे कहीं अधिक उनकी विनम्रता और पतिव्रता धर्म। वे हरिश्चंद्र की हर बात मानती और राज्य की प्रजा उन्हें मां की तरह पूजती। उनका विवाह एक भव्य समारोह में हुआ था, जहां देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। शैब्या के आने से महल में खुशियां छा गई। उनका एक पुत्र था रोहित,
जो अभी मात्र 10 वर्ष का बालक था, लेकिन बुद्धिमान और साहसी। रोहित को घुड़सवारी, तीरंदाजी और शास्त्रों का ज्ञान था। वो अक्सर पिता के साथ दरबार में जाता और प्रजा की समस्याएं सुनता। रोहित का एक करीबी दोस्त था, नाम था आर्यन, जो एक मंत्री का पुत्र था। आर्यन और रोहित साथ खेलते, जंगल में घूमते, और रोहित अक्सर कहता, एक दिन मैं पिताजी जैसा राजा बनूंगा, सत्य का पालन करूंगा। राजा के दरबार में कई वफादार मंत्री थे। प्रमुख मंत्री था अमरसेन, जो हरिश्चंद्र के बचपन का मित्र था। अमरसेन बुद्धिमान, रणनीतिकार और राज्य की रक्षा में निपुण। वो अक्सर राजा को सलाह देता, महाराज, सत्य अच्छा है, लेकिन कभी कभी लचीलापन जरूरी होता है। लेकिन हरिश्चंद्र हंसकर कहते, अमरसेन, सत्य ही धर्म है, बिना उसके राज्य व्यर्थ है। अमरसेन की पत्नी थी देविका, जो शैब्या की सखी थी। देविका महल में रहती और रानी की मदद करती। दरबार में एक और महत्वपूर्ण किरदार था, महामंत्री विदुर, जो वृद्ध थे और राज्य की पुरानी परंपराओं के जानकार। विदुर अक्सर कहानियां सुनाते, जैसे रामायण और महाभारत की, ताकि युवा पीढ़ी सीखे। उनकी एक बेटी थी ललिता, जो गरीब ब्राह्मण परिवार से थी, लेकिन विदुर ने उसे गोद लिया था। ललिता सुंदर, दयालु और भक्ति में लीन। वो महल में फूल तोड़ती, पूजा की तैयारी करती और गुप्त रूप से जरूरतमंदों की मदद करती। ललिता का एक भाई था, नाम था विष्णुदास, जो एक छोटा व्यापारी था और शहर में रहता था। विष्णुदास अक्सर ललिता से कहता, बहन, राजा जी जैसे सत्यवादी बनो, जीवन सफल होगा। एक और किरदार था, राज ज्योतिषी पंडित ब्रह्मदेव, जो नक्षत्रों का ज्ञाता था। ब्रह्मदेव अक्सर राजा को भविष्यवाणियां बताते, लेकिन हरिश्चंद्र कहते, कर्म से भाग्य बदलता है, ज्योतिष से नहीं। ब्रह्मदेव की एक पत्नी थी सरस्वती, जो संगीतकार थी और महल में भजन गाती। हरिश्चंद्र का राज्य समृद्ध था, प्रजा खुशहाल थी। खेतों में सुनहरी फसलें लहलहाती, जहां किसान गाते हुए काम करते। नदियां दूध की तरह बहती, मछुआरे जाल फेंकते। बाजारों में व्यापार फल फूल रहा था, रेशम, मसाले, सोना चांदी की दुकानें। राजा हर सुबह दरबार लगाते, जहां प्रजा की समस्याएं सुनते। एक दिन एक गरीब किसान आया, नाम था रामू। रामू बोला, महाराज, मेरी फसल सूखे से नष्ट हो गई है, परिवार भूखा है, कृपा करें। हरिश्चंद्र ने तुरंत अमरसेन को आदेश दिया, खजाने से अनाज भिजवाओ और सिंचाई की व्यवस्था करो। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, महाराज, आप देवता है। दूसरे दिन एक विधवा आई, नाम था कमला। कमला बोली, महाराज, मेरा पति युद्ध में शहीद हुआ, अब जीविका कैसे चले? हरिश्चंद्र ने कहा, बहन, राज्य तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें पेंशन मिलेगी और तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होगा। ऐसे थे वे दयालु और सत्य के रक्षक। दरबार में विदुर अक्सर कहते, महाराज, आप इक्ष्वाकु वंश के गौरव हैं, लेकिन जीवन में परीक्षाएं आती हैं और देवताओं की लीला अनंत है। स्वर्गलोक में इंद्र देवता और महर्षि विश्वामित्र की एक बैठक हुई। इंद्र बोले, विश्वामित्र जी, मैंने सुना है कि हरिश्चंद्र सत्य के लिए कुछ भी कर सकता है, क्या यह सच है? विश्वामित्र, जो कभी राजा थे और तब से ब्रह्मर्षि बने, बोले, हां देवराज, लेकिन परीक्षा से ही सिद्ध होता है, मैं उनकी परीक्षा लूंगा। इंद्र मुस्कुराए, जाओ, लेकिन याद रखो, सत्य की जीत होनी चाहिए। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वे जंगल में शिकार कर रहे थे। तभी विश्वामित्र प्रकट हुए। विश्वामित्र बोले, राजन, तुम्हें मेरा पीछा करना पड़ा, अब दान दो। हरिश्चंद्र ने कहा, हे ऋषि, मांगिए क्या चाहिए? विश्वामित्र बोले, तुम्हारा राज्य। हरिश्चंद्र ने वादा कर दिया। जागने पर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने अमरसेन को बुलाया और स्वप्न सुनाया। अमरसेन बोले, महाराज,
स्वप्न मात्र भ्रम है, नजरअंदाज करिए। लेकिन हरिश्चंद्र बोले, नहीं अमरसेन, सत्य का वादा सत्य है, चाहे स्वप्न में हो। अगले दिन विश्वामित्र राजा के पास आए। वे लंबी दाढ़ी वाले, तेजस्वी लेकिन क्रोधी स्वभाव के थे। विश्वामित्र बोले, राजन, तुमने स्वप्न में मुझे दान दिया था, अब सत्य निभाओ। हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गए, लेकिन बोले, हे ब्रह्मर्षि, आपका आदेश शिरोधार्य, मेरा राज्य आपका। प्रजा स्तब्ध थी। शैब्या रो पड़ी, स्वामी, राज्य के बिना हम क्या करेंगे? रोहित बोला, पिताजी, मैं आपके साथ हूं। अमरसेन ने विरोध किया, ऋषिवर, ये अन्याय है। लेकिन विश्वामित्र बोले, सत्य की परीक्षा है ये। हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया, महल, सेना, खजाना सब। लेकिन विश्वामित्र ने कहा, दान के साथ दक्षिणा भी दो, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा के पास अब कुछ नहीं बचा था। उन्होंने कहा, हे ऋषि, मुझे समय दीजिए, मैं दक्षिणा जुटाऊंगा। विश्वामित्र बोले, 1 माह का समय, वरना श्राप। हरिश्चंद्र परिवार सहित काशी की ओर चले। रास्ते में प्रजा रोती हुई साथ आई। एक बूढ़ा किसान बोला, महाराज, हमें छोड़कर मत जाओ। हरिश्चंद्र बोले, प्रजा, सत्य का पालन करो, सब ठीक होगा। अमरसेन गुप्त रूप से साथ आए, लेकिन हरिश्चंद्र ने मना किया, तुम राज्य संभालो, विश्वामित्र के अधीन। काशी पहुंचकर दक्षिणा के लिए उन्हें अपनी पत्नी शैब्या, पुत्र रोहित और स्वयं को बेचना पड़ा। बाजार में हाहाकार मच गया। हरिश्चंद्र चिल्लाए, कौन खरीदेगा एक राजा को? एक चांडाल आया, नाम था कालू, जो श्मशान का रखवाला था। कालू क्रूर था, लेकिन अमीर। उसने हरिश्चंद्र को खरीद लिया 500 स्वर्ण मुद्राओं में और उन्हें मृतकों के वस्त्र उतारने और श्मशान कर वसूलने का काम सौंपा। शैब्या और रोहित को एक ब्राह्मण ने खरीदा, नाम था धर्मरक्षक। धर्मरक्षक कंजूस था। शैब्या को घरेलू काम सौंपा, झाड़ू पोछा, रसोई। रोहित को गाय चराने का काम। शैब्या रोती, लेकिन कहती, रोहित, पिताजी का सत्य हमारा बल है। हरिश्चंद्र अब चांडाल के दास थे। वे श्मशान में रहते, जहां रात दिन जलती चिताएं, रोते बिलखते लोग और मौत की छाया। कालू चिल्लाता, हरि, काम करो वरना पीटूंगा। हरिश्चंद्र मृतकों के वस्त्र उतारते, कर वसूलते, लेकिन सत्य से विचलित नहीं हुए। एक दिन एक अमीर व्यापारी की लाश आई। उसके रिश्तेदार कर नहीं देना चाहते थे। हरिश्चंद्र बोले, कर दो, नियम है। वे रोए, लेकिन कर दिया। हरिश्चंद्र सोचते, सत्य कठोर है, लेकिन जरूरी। हर रात वे सोचते, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? चिंता का समुद्र उन्हें घेर लेता। उनके बाल सफेद हो गए, चेहरा झुर्रियों से भर गया। प्रजा के कुछ लोग गुप्त रूप से आते, लेकिन मदद नहीं कर पाते। अमरसेन दूर से संदेश भेजता, महाराज, मैं मदद करूं। लेकिन हरिश्चंद्र मना कर देते, सत्य भंग न हो। ललिता, जो अब श्मशान के पास एक छोटी झोपड़ी में रहती थी, क्योंकि विदुर को राज्य से निकाल दिया गया था, हरिश्चंद्र को देखकर दुखी होती। उसके पिता विदुर बीमार थे, बुखार से तड़पते। ललिता चुपके से फल रख जाती श्मशान के पास, लेकिन हरिश्चंद्र लेते नहीं। दास हूं, मालिक की अनुमति बिना नहीं। ललिता प्रार्थना करती, हे विष्णु, राजा जी की रक्षा करो। एक दिन हरिश्चंद्र श्मशान में बैठे थे। चारों तरफ धुंध, चिताओं की लपटें, कुत्तों की भौं भौं और कौओं का काम काम। तभी आकाश से प्रकाश फैला और एक प्रकाशमान आकृति प्रकट हुई। गौतम ऋषि। गौतम ऋषि सफेद दाढ़ी वाले, कमंडलू और दंड धारण किए, शांत स्वभाव के थे। आंखों में करुणा थी। हरिश्चंद्र ने उन्हें देखा, उठे और दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर बोले, हे ऋषिवर,
आप कौन हैं? इस दुखी आत्मा पर कृपा करें। गौतम ऋषि ने कहा, राजन, मैं गौतम हूं, आश्रम से आया हूं। तुम्हारी कीर्ति सुनी है, अपनी कहानी सुनाओ। हरिश्चंद्र ने आंसू बहाते हुए सारी कथा सुनाई, बचपन से, स्वप्न से लेकर राज्य त्याग तक, परिवार बेचने तक, श्मशान की नौकरी तक। उन्होंने कहा, हे ऋषि, सत्य ने मुझे यहां ला दिया, लेकिन उद्धार का मार्ग नहीं दिखता। गौतम ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, चिंता मत करो, सत्य की जीत होती है। आज से ठीक 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इसका नाम अजा एकादशी है। आप विधि पूर्वक इसका व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन सुधरेगा। हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ऋषि, विधि क्या है? मैं दास हूं, कैसे करूं? गौतम ने विस्तार से बताया, दशमी को सात्विक भोजन करो, एकादशी को सुबह स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, भले फटे हों, विष्णु की मूर्ति मन में स्थापित करो, पूजा करो, फूल, फल, तुलसी अगर मिले, उपवास रखो, केवल फलाहार, दिन भर विष्णु नाम जपो, रात में जागरण करो, भजन गाओ, द्वादशी को पारण करो। उन्होंने कहा, यह व्रत पाप नाशक है, वैकुंठ देता है। कहकर ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। हरिश्चंद्र के मन में आशा जगी। उन्होंने कालू से अनुमति मांगी, मालिक, एक दिन छुट्टी दो। कालू हंसा, छुट्टी? काम करो वरना मार। लेकिन हरिश्चंद्र ने चुपके से तैयारी की। इधर शैब्या को भी स्वप्न में गौतम दिखे। उन्होंने भी व्रत रखने को कहा। रोहित ने मां से सुना, वो भी तैयार हुआ। ललिता ने सुना, उसके पिता विदुर ने कहा, बेटी, व्रत रखो, मेरी बीमारी ठीक होगी। एकादशी आई। हरिश्चंद्र ने श्मशान में ही व्रत रखा। सुबह नदी में स्नान किया, फटे वस्त्र पहने, मन में विष्णु का ध्यान किया। वे भूखे प्यासे रहे, लेकिन मन से विष्णु का स्मरण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन भर कर वसूली की, लेकिन जब जारी रखा। रात में जागरण किया, अकेले भजन गाए, हरि हरि बोल, विष्णु नाम जपो, जय जगदीश हरे। श्मशान की चिताएं जल रही थी, लेकिन उनके मन में दिव्य प्रकाश था। इधर शैब्या ब्राह्मण के घर में व्रत रखी। उन्होंने रसोई में पूजा की, फल चढ़ाए। रोहित गाय चराते हुए जप करता रहा। ललिता ने घर में व्रत रखा, पिता को भजन सुनाए। अमरसेन राज्य में चुपके से व्रत रखा, प्रजा को प्रेरित किया। अचानक एक दुखद घटना घटी। रोहित जंगल में गाय चराते हुए आर्यन के साथ खेल रहा था। आर्यन बोला, रोहित, सावधान, सांप। लेकिन देर हो गई। एक काला नाग ने रोहित को डस लिया। रोहित चीखा, मां, और बेहोश हो गया। आर्यन दौड़ा, शैब्या को बताया। शैब्या रोती बिलखती आई। रोहित की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण बोला, अब अंतिम संस्कार करो। शैब्या रोहित की लाश लेकर श्मशान पहुंची। हरिश्चंद्र ने उन्हें देखा, पत्नी और पुत्र की लाश। उनका हृदय टूट गया, लेकिन सत्य का पालन करते हुए कहा, रानी, श्मशान का कर दो, तब दाह संस्कार होगा। नियम है। शैब्या स्तब्ध, बोली, स्वामी, ये अपना रोहित है। हरिश्चंद्र के आंसू बहे, लेकिन बोले, सत्य से ऊपर कुछ नहीं। शैब्या के पास कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी चुनरी चीर कर चुकाने का निर्णय लिया। जैसे ही चुनरी चीरी, आकाश कांप उठा। तभी चमत्कार हुआ। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा हुई। बाजे बजने लगे, शंख, घंटियां, वीणा। देवता प्रकट हुए, इंद्र, विश्वामित्र, विष्णु। भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए, 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर पहने। उन्होंने कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हारी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हूं। ये सब परीक्षा थी, विश्वामित्र की ओर से, मेरी इच्छा से। तुम्हारे पाप नष्ट हो गए।
विष्णु ने रोहित को स्पर्श किया। रोहित जीवित हो गया। वो उठा, बोला, पिताजी, मां, परिवार गले मिला। विश्वामित्र बोले, राजन, तुम पास हुए, राज्य वापस लो। इंद्र ने कहा, तुम्हारा नाम अमर होगा। राज्य वापस मिल गया। अमरसेन दौड़ा आया, महाराज, ललिता की प्रार्थना से उसके पिता ठीक हो गए। विदुर बोले, धन्य है ये व्रत। हरिश्चंद्र, शैब्या और रोहित तीनों राज्य लौटे। प्रजा ने स्वागत किया, फूलों की मालाएं, आरती। हरिश्चंद्र ने दरबार में कथा सुनाई, सत्य और व्रत की शक्ति अपार है। उन्होंने अजा एकादशी को राज्य पर्व घोषित किया। अमरसेन को उच्च पद मिला, ललिता को महल में स्थान, विदुर को सम्मान। ब्रह्मदेव ने कहा, नक्षत्रों में आपका नाम चमकेगा। वे तीनों चीरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। रोहित बड़ा हुआ, आर्यन उसका मंत्री बना। ललिता की शादी एक योग्य वर से हुई। अंत में हरिश्चंद्र स्वर्ग गए, जहां विष्णु ने उन्हें वैकुंठ में स्थान दिया। ये थी हरिश्चंद्र की कथा। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हम जल्द ही एक और रोचक पौराणिक कथा के साथ आपसे मिलेंगे।